पुणे शहरात उत्तर भारतीय नागरिकांकरता पुणे ते वाराणसी ही दररोज चालणारी रेल्वे सुरू करण्यात येईल आणि याचा फायदा उत्तर भारतीय नागरिकांना होईल असं आश्वासन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले। शहरात सध्या लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण असून विविध पक्ष प्रचार करताना दिसत आहेत। काँग्रेसच्या नेत्या आणि माजी शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्ष संगीता तिवारी यांच्या पुढाकारातून पुणे शहरातील उत्तर भारतीय नागरिक यांच्याशी संवाद साधण्याकरता प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासोबत एक विशेष परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले। मेरे पीछे खड़ा होके मुझे कितना हिम्मत दिया, मतलब ओझा जी रहने दोगे, रविंद्र दुबे हमारे महाराष्ट्र उत्तर भारतीय एकता, एक आदमी रास्ते पे नहीं जा रहा था, वो टाइम में मेरे भाई बहन मेरे साथ रास्ते पे आए। ये भी जो महिलाएं हैं ये भी कोरोना में बाहर काम कर रही थी, मेडिकल किट बांटने से लेके मास्क बांटने से जिलाधिकारी होके चला जाता है। पर ये जो 1-to-1 मीट होगा, नाना को भी एकदम जमीन से जुड़े हुए हैं, आप भी जमीन से जुड़े हुए हैं, आपको कभी ऐसा लगता नहीं आप दिल्ली के हैं। हमारी हम बोलेंगे पर उस ट्रेन की मांगों के लिए हमको आप यहाँ से ना हफ्ते में एक ही गाड़ी जाता है। रेल मिनिस्टर उन्होंने रोज का 8 का गाड़ी जाता है, क्योंकि क्या होता है जब त्योहार आता है तो रेलवे मतलब एक तो टिकट बस लगी हुई है ऐसे टाइम में हमको अगर गाड़ियाँ मिली सुरेश भाई करवानी जब थे तो वो टाइम में हमको टाइम का बाद स्ट्रेस की और दूसरा टाइम कौन सा बोलेगा नानापुर से ज्ञान करना नानापुर इतनी 2 गाड़ियाँ हैं और हफ्ते में एक ही गाड़ी। हाथ लगाने वाला नहीं था वो टाइम, लाश को कोई हाथ नहीं लगाता था। रिजर्वेशन है। हम पूना की हालत देखेंगे तो सबसे बड़ा फीसदी आज उत्तर भारत के लोग पूना में रहते हैं। पूना के विकास में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और कांग्रेस पार्टी हमेशा आप लोगों के साथ रही है। वहाँ की राजनीति कुछ भी हो, लेकिन पूना की राजनीति में पूना के हमारे भाइयों के काम के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी साथ रही है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसके आगे आप पे कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बात हो, कोई हमारे पे कोई अन्याय करता होगा तो आप हमें संपर्क करें। उत्तर भारतीयों के लिए हम सभी कार्यकर्ता आपके पीछे खड़े रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। यामिनी और वृंदा को बता दूं वो घर में डालने का ही होता है। उत्तर भारतीय सेल का कोई अध्यक्ष नहीं है, उत्तर भारतीय सेल ही नहीं है कांग्रेस का, तो ये कोरोना से लेके बहुत काम करते हो राजू किराड़ जी भी उत्तर भारतीयों के लिए बहुत काम करते हैं। पर कलमानी साहब के बाद उत्तर भारतीयों का मीटिंग लगा हुआ आज लगा है, इसके लिए सभी उत्तर भारतीय खुश है। छोटा व्यापारी है, रास्ते में काम करने वाला व्यापारी, उनकी तो हालत बिगड़ी। उसके बाद इन्होंने जीएसटी को जो कांग्रेस पार्टी लाने वाली थी, जिसने नरेंद्र मोदी से लेके सुशील कुमार मोदी जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जीएसटी को पूरा अपोज किया और बाद में आने के बाद बोले 1 नेशन 1 टैक्स। और उत्तर भारत का एक तो सबसे बड़ा प्रदेश है, पूरे अपने देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। और कई नेता हैं, यानी स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, राजीव तक, इतने सारे प्रधानमंत्री और उन्होंने नेतृत्व भारत को दिया है। और भारत की विशेषता है कौमी एकजुटता, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, भारतीयता, मानवता, ये जो पहचान है ये काँग्रेस की विरासत की देन है। वेळी उत्तर भारतीय नागरिकांनी आपले विविध प्रश्न पटोले यांच्यासमोर मांडले। तसेच संगीता तिवारी यांनीही पुणे शहरात उत्तर भारतीय नागरिकांचे असणारे योगदान व याबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट केली। जुड़े हुए हमको कभी ऐसा लगता ही नहीं आप दिल्ली के हैं। मैंने विदर्भ में आपका काम देखा है, एवरीबडी अप्रिशिएट हो कि नहीं आशीष भाई है तो कुछ। तो हमारी जो ट्रेन की मांगे हैं नाना आने के बाद हम बोलेंगे
पर उस ट्रेन की मांगों के लिए हमको क्योंकि यहाँ से ना हफ्ते में एक ही गाड़ी जाता है, एक ज्ञान गंगा एक्सप्रेस है मेरे ख्याल से, दो है। तो जैसे पटना जाता है, लालू प्रसाद जब रेल मिनिस्टर थे उन्होंने रोज का एक 8:40 का गाड़ी जाता है पटना, तो वैसा हमको भी एक आधा अगर मिल गया कि बनारस जाने वाली गाड़ी या रोज एक गाड़ी मिली ना, क्योंकि क्या होता है जब त्योहार आता है तो रेलवे मतलब एक तो टिकट नहीं मिलता है, और जो टाइम पे रेलवे का माहौल इतना भयानक होता है कि ऐसा लगता है कि बस लदी हुई है पूरी ट्रेन। अलग अलग फंक्शन भी होते हैं, लोगों को मदद करने का काम होता है, जब भी हमें कोई अन्याय होता है सब हम लोग इकट्ठा होते हैं। ऐसे समय में आज हमारा देश संकट में आया, ऐसे समय हम सब ने यूनाइटेड होना चाहिए, यही मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ। और रही बात, ताई ने मुझे बताया कि पुणे से बनारस जाने वाली ट्रेन, उसको हमको रोज एक ट्रेन हमें जाना चाहिए, ये मांग हमारी प्यारी बहना करती है। तो उसको ये सबकी मांग है। अरे ये भी शंकर, ये जो शंकर जी, ये शंकर जी, भगवान शंकर जी का मूर्ति क्यों दिया पता है? ये भी कोई कम नहीं है, वैसी है यथार्थ तांडव चालू। ये तांडव करने में एकदम एक्सपर्ट है ना, तुम समर्थन करेंगे ना? 100% करेंगे। देख आपको उस रूप में देखना चाहती है बहन मेरी। तो मैं ये बात जैसी गवर्नमेंट आती है वो मेरी जवाबदारी रहेगी कि हम यहाँ से रोज की ट्रेन शुरू करेंगे। लेकिन मैं एक बात को यहाँ पे और गौर करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, मैं कोई कथा और कहानी नहीं बताई, ये वास्तविकता आपके सामने रखी है। और इस वास्तविकता को हमारे पास 4 दिन और बचे हैं, ये 4, 5, 6 दिन जो बचे हैं, हम जो है उसको, जो भी अगर किसी के मन में भूत है, अभी हमारे एक साथी मुंबई से आए तो वो एटो गंगा जी की बात की किसी ने, जब गंगा जी में प्रेतों पूरे शव, हमारी लाशें वहां पर पड़ी बहाएगी पूरी दुनिया ने। जब दुनिया से हमको पता चला, दूसरे देश से पता चला, बीबीसी ने उसको पूरे दिखाया, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, मैं उसके लिए आया हूँ, ऐसा वैसा कितनी कहानी बनाया वो, कितना 1700 मंदिर गिराया हमारे वहां पर बनारस में, हमारे 1700 मंदिर गिराया है। और जो शिव जी की पुरानी जितनी भी ये थी शिवलिंग थी, वो शिवलिंग थी, कहाँ फेंक दिया, गटार में फेंका, कहाँ फेंका उसका पता नहीं। हम अगर किसकी बात करते हैं तो ये भी इसमें ये करना चाहिए, उस गंगा के लिए हजारों करोड़ रुपए ने खर्चे किया।